So, hi traders, welcome back to the लास्ट डे ऑफ द वीक। आज फ्राइडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या है प्राइस एक्शन आज का। कल देखे तो हमने कल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि मेरा थोड़ा सेल का बायस था, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे मेरी कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें मैंने अपडेट किया था कि समवॉट मेरी डायरेक्शन राइट है, लेकिन उसके बाद मैंने एक शॉर्ट नोट डाला था, बिग लर्निंग टुडे, एंड देन इवेंचुअली मैंने एक बाय स्विच करके एक लॉन्ग ट्रेड लिया था। अनलकी कि यहाँ पे मेरा एसएल गया, बट ठीक है, वो मेरी गलती थी कि आई शुड हैव वेटेड फॉर अ प्रॉपर कन्फर्मेशन, बट वो साइडवेज भी हो गया था। तो कल की एंट्री में आपको दिखाओ, कल में एंट्री आपको ज़्यादा दिख रही है, बट मेरा जो डेली लॉस लिमिट होता है 1% का, सिर्फ वो ब्रीच नहीं था, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड अपना अवॉइड करा, मतलब आगे मतलब नहीं लिया कि उसके बाद 1% मेरा हिट हो गया था डेली का लॉस। तो देखे तो कल मैंने यहाँ पे सेल करा था, ये मेरा ब्रेक इवन कटा था, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाले रिजेक्शन पे, ये वाले रिजेक्शन पे मेरे को ऑलमोस्ट 200 पे मिला, बट मैंने बुक नहीं किया। देन इवेंचुअली मैंने यहाँ पे एक 5 मिनट के फेयर वैल्यू कैप पे शॉर्ट किया कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देन बट मैंने यहाँ बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखा था, मतलब ऑलमोस्ट $5 का भी रखा था, तो इवेंचुअली उसमें मेरा हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ से मैंने सारी की लॉन्ग एंट्रीज उठाई है, अगर आप मेरी देखो ना, ये सारी बायज है यहाँ पे। रीज़न था कि यहाँ पे आपको 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, बट जो 530 वाली कैंडल थी ना, ये वाली, इसने नीचे जाके स्वीप दे दिया पहले। अगर किसको कंटिन्यूशन करनी होती ना डाउन साइड के लिए, तो ये पहले ऊपर स्वीप मारता। तो जैसे ही यहाँ पे मैं रॉन्ग हुआ ना, तो मेरे को समझ गया ठीक है, ये इस वाले डेविल्स मार्क पे हिट हुआ है, प्लस 530 वाली कैंडल नीचे मैनिपुलेट करी, तो विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो मैंने वेट किया। फर्स्ट एंट्री मैंने ये वाले कैंडल पे करी, लेकिन मैंने ये ब्रेक इवन कट कर दिया, अगर आपको एंट्री दिखाओ ये वाली +2 216 पे। बट मैंने यहाँ पे जो एंट्री बनाई ना, ये पहली कैंडल बुलिश बन रही थी थोड़ी नीचे जाके, लेकिन ये पूरी कैंडल फ्लिप होगी। फिर मैंने देखा कि लास्ट ट्रेड ऑफ द डे करेंगे इसको, क्योंकि अब ये क्या बोलते, इसके बाद तो मेरे को नहीं लग रहा कोई एक ही मूव आएगा, अगर आएगा तो अप साइड का ही आएगा या तो साइडवेज हो जाएगा। मैंने 100 पिप का ऐसा रखा कि ठीक है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, इसमें लिटरली प्राइस यहाँ तक जा सकता है, बट ठीक है, मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, बट यहाँ कंफर्मेशन वाली कैंडल एक ये बनी, इसमें तो मेरा फिर ऐसा भी बहुत बड़ा बनता। ठीक है, ये वाले हैमर कैंडल पे मैं ले सकता था, बट यहाँ पे भी तो बनी थी ये वाली कैंडल्स, अच्छी कैंडल्स, ये वाली। बट इवेंचुअली मेरा एस एल हिट हुआ इसमें ऑलमोस्ट $32 का। देन मैंने इवेंचुअली एक और एंट्री करी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 32+11, मतलब ऑलमोस्ट $50 के अंदर अंदर था ये लॉस जो मेरा रहता है, कि क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि एक मूव तो आ सकता है अब, और वो चांसेस है कि अप साइड का ही आएगा। और इवेंचुअली मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी देखा था, मतलब बताया था कि प्राइस मोस्टली विल पियर्स टू द अपसाइड एंड सेटल अराउंड जो ओपनिंग प्राइस था ये। तो देख रहे हो आप, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही इसने सेटल किया, एंड हमारा एग्जैक्ट टीपी जो हमने मार्क किया था बीपीआर, वहाँ पे हिट किया है। तो आज देखें तो अभी हम लेट गोल्ड, अभी देखो कितने सुबह से लेके साइडवेज है, तो अब ये जो ब्रेक कर रहा है, लेट्स वेट कि ये थोड़ा नीचे आता है प्राइस, तो देखते हैं। आइडियली मैं बताऊँ कहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ पे एक नोविक वाली आपको कैंडल दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये कर रखा है। अब देख लो, इसको आप चैनल बोल सकते हो, जो मुझे ट्रेंड लाइन बोल लो, बट फॉर मी ये है कि प्राइस ना जब भी गिर रहे हैं तो डीपर रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो इंड्यूस होएगा। ये फेयर वैल्यू गैप में स्टे तो कर रहा है प्राइस, अभी पुश भी ले रहा है अपसाइड, बट मेरे को थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी कोई सेशन भी नहीं चालू है, एशियन सेशन का भी ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, तो ये चैनल में लेट दिस प्राइस कंसोलिडेट, यूएस सेशन या थोड़े मिड में देखेंगे कहीं से। एंड यहाँ पे एक 1 आवर की कैंडल है वैसे तो, ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पे एक डेविल्स मार्क दिख रहा होगा, विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर मोस्टली। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूँगा, अगर यहीं से भाग जाता है स्विप के बाद तो अलग चीज़ है। मोस्टली वी शुड टारगेट एटलीस्ट दिस हाई, ये वाला हाई 600 पिप टारगेट कर सकते हैं। मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये वाला है 4631, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये अब पूरी रेंज का एक पुल बैक बन रहा है, तो पहली मेजर रिट्रेसमेंट जो सेल की आ सकती है ना, जो ये छोटी छोटी नहीं प्रॉपर जो आएगी, वो यहाँ ही से ही आएगी, क्योंकि 50% तक तो ये ऑलरेडी टच कर चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप प्लस एक ओटी लेवल है, तो देखते हैं यहाँ से अगर कुछ इंटरेस्ट बनता है तो देन विल सी। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन ने कल मैंने बताया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कि कहाँ पे था वो, क्विक अप, देखो वॉच फॉर 1 आवर फेयर वैल्यू गैप 77,800। अगर आप देखो तो 1 आवर की कैंडल ने क्लोज नहीं किया, स्वीप करा,
पूरी वो जो 130 वाली कैंडल थी वो अंदर फ्लिप होगी, नेक्स्ट 230 वाली कैंडल में मार्केट नीचे गिर गया। अभी मेरे को दिख रहा है ना जैसा ये बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा अभी लोज पे आने वाला है। तो व्हाट वी कैन प्लान इज के ये आपको ये लोज दिख रहे हैं, ये दो लोज, ये वाले एंड ये वाले, तो ये वाले दो लोज पे वी माइट सी सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप एंड यहाँ से हम एक बाइंग उठाएंगे, क्योंकि अगर आना होता ना प्राइस को नीचे आ जाता, बट न्यूज़ अब ना पॉजिटिव आ रही है क्रिप्टो के लिए, गोल्ड के लिए, एंड नेगेटिव आ रही है यूएस ऑयल या डॉलर वगैरह के लिए। तो लेट्स सी अगर ये थोड़ा नीचे आता तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ से, बाकी अगर कुछ होता है तो देन आई अपडेट। सो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना कि यहाँ पे मे बी विल सी फॉर अ बाइंग ट्रेड। मेरे को एक चीज़ और कंसर्न लग रही है, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो अगर प्राइस अपसाइड नहीं जाना चाहता तो क्या कंडीशंस है कि हम सेलिंग में चल जाए। क्योंकि अगर आप देखो ना, डेली का ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पे, जो इस हाई पे यहाँ पे रीबैलेंस हुआ है जस्ट ये हाई के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे बीपीआर था, ठीक है, वो कल रीबैलेंस हो गया, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी आउट होगी, तो क्या प्राइस को सच में ऊपर जाना है, प्लस ऊपर आज आज एक तो फ्राइडे है, तो क्या प्राइस का इंटरेस्ट है अपसाइड जाने के लिए, वो हमारे को थोड़ा कंसर्न दिखना पड़ेगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बुलिश बायस रखना चाहिए, बट वही है, प्राइस यहाँ से जाता कहाँ है पहले वो देखना है मेरे को। क्या ये रिकंसोलिडेट करके नीचे आता है, अगर ये यहाँ गया ये येलो जोन पे, मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा, टारगेट विल बी दिस लो। मैं आपको रीज़न बताऊँगा अगर ये होता है तो, मे बी थोड़ा, मे बी अभी मूव ना है, जब भी आए विल सी। इस जोन से मैं शॉर्ट करने का देखूंगा, वरना मोस्टली मेरा बायस लॉन्ग का है यहाँ से। बट व्हाट इफ़ क्या आज फ्राइडे है, प्राइस नहीं जाना चाहता अप साइड, तो लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ से विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, एंड यहाँ यहाँ पहुँचता है देन विल टेक अ सेल ट्रेड। वी आर ओपन टू बोथ बायस, मतलब लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है। व्हाट इफ़ क्या अगर आज रैली ना आनी हुई, ऐसा भी हो सकता है, तो देखते हैं। दीज आर दी टू एरियाज फॉर मी, या तो इधर से शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आर टारगेट विल बी दिस, यहाँ से अगर लॉन्ग करेंगे आर टारगेट विल बी समवेयर हेयर, यहाँ। सो दीज आर दी टू ट्रेड्स, एंड प्रॉपरली वो जो बायस है वो यही है मेरा। फॉर सम रीज़न मेरे को लगा ऐसा कि व्हाट इफ़ के प्राइस नहीं जाना चाहता है, तो बाकी देखते हैं, अगर होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। क्योंकि बुलिश बायस है तो ज़्यादा उस पर इंक्लिनेशन रखते हैं, बट अगर बनता है शॉर्ट देन विल वी वोंट हेजिटेट टू टेक अ ट्रेड। तो ठीक है, अगर होता है कुछ भी यहाँ से बिल्कुल मिडवे में जैसा रिएक्ट करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो जो जो मैंने लास्ट क्लिप में बोला था कि व्हाट इफ़ प्राइस नहीं जाना चाहता अपसाइड, या आपको फ्राइडे वाला मैं बताऊंगा रीज़न क्या था प्रॉपर, के ऊपर ऑलमोस्ट एवरी लिक्विडिटी इज टैप्ड। तो वही अगर आप देखो तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने मैंने आपको बताया था यहाँ से समवॉट अगर पहले ऊपर जाएगा देन विल सेल। अपने पीओआई से बाइंग तो आ रही, बट ये जो सेलिंग थी, ये जो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी आउट हुई थी, मेरी गलती थी। आई शुड हैव स्पॉटेड दिस इक्वल हाइज एंड, बट ठीक है, मैं अपने सिस्टम के पास था भी नहीं, तो आई वो नहीं कर पाता, मैं अपना ट्रेड नहीं ले पाता, तो मेरा यहाँ तक का था कि थोड़ा और ऊपर इंड्यूसमेंट दे यहाँ तक। कितना दूर गया ये, ऑलमोस्ट 50-60 पिप और ऊपर चला था, देन आई कुड हैव टेकन द ट्रेड। अभी अगर आप देखो तो ये बाइंग में जा रहा है, बट नाउ आई एम इनटू सेल्स। अब कोई परफेक्ट ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, आई थिंक सो आज ये ब्रेक होगी, विल सी दिस लो एज ए टारगेट टुडे। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि अगर प्राइस को बुलिश जाना होता तो पहले वो यहाँ था। ये जो इंड्यूसमेंट हुई है दिस वाज एक्चुअली अ ट्रैप। तो देखते हैं लंदन सेशन, अभी अभी ट्रेड लेके मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी लंदन, ये देखो 15 मिनट का इसने ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसको काफ़ी अच्छे से अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है मिड पॉइंट पे देन वी कैन टेक अ शॉट, बट बाइंग इज स्ट्रॉन्ग टू। तो देखते हैं, लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। लंदन में ट्रेड बनता है, लंदन से पहले ट्रेड बनता है, जैसा भी ट्रेड बनता है अपडेट, बट मोस्टली मेरा बाय सब सेल का है। ये जो बाइंग आ रही है, ये ट्रेंड लाइन पे रिटेलर्स की बाइंग आई है, ये वाली। तो ठीक है, विल सेल द गोल्ड हेयर। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि दोनों तरफ का बाइस रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जो ये बाइंग आई थी ठीक है, बट इसने अपना पीओआई हिट कर दिया अपर का, ये वाला।
तो देखते हैं यहाँ से अगर कुछ बनता है देन विल शॉर्ट। मे बी अब लंदन में मूव है 1230, क्योंकि कितना मूव है ये 200 प्लस पिप का मूव है, 270 पिप का, तो थोड़ा मे बी थोड़ा प्राइस होल्ड ले सकता है। तो ठीक है, इफ़ प्राइस कम्स हियर, अभी कुछ सेटअप बनता विल शॉर्ट। एसएल विल बी दिस ब्रेक, इस कैंडल के ऊपर का एसएल रहेगा मेरा, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक अवे गैप होगा, क्योंकि कैंडल ने काफ़ी अच्छा इसको डिस्प्लेस किया। तो अगर मैं यहाँ से भी टैप पे भी शॉर्ट करूँगा मैं, एसएल विल बी, लेट्स सी देखते कितना बन रहा है। ठीक ठीक बन रहा है, यहाँ पे टैप एंड गो कर सकते हैं, बट लेट्स वेट। व्हाट इफ के वीक मार दे, वीक मारना चाहिए, आई विल सी। अगर मैं, मेरा टैप एंड गो का मन तो कर रहा है यहाँ पे, तो लेट्स सी, देखते हैं, जो बताओ आपको अपडेट करता हूँ। सो मैंने बताया था आपको मैं ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ मेरा एसएल गया है, साइड वेज ही हो गया मार्केट, अब कुछ नहीं कर सकते। ये रहा मेरी एंट्री, $19 के अराउंड का एसएल गया है। आई वोंट टेक अ ट्रेड नाउ। करते हैं अभी इसको रैप अप। अभी सीधा मैं आऊँगा अब लंदन, इसमें यूएस सेशन में, एंड यूएस सेशन में देखते हैं इफ़ यहाँ की मेजर लिक्विडिटी कोई आउट होती है। यहाँ पर कितनी सारी लिक्विडिटी, अगर स्मार्ट मनी ऐसे ऐसे पुश करके आउट करता रहता है, देन विल सेल यहाँ से। तो यही प्लान है, अब एक ही प्लान है, इसी के अराउंड में स्टिक रहूँगा, एंड अगर कुछ नहीं बनता इसके अकॉर्डिंग तो देन आई वोंट टेक अ ट्रेड। बट मेरा ये है, अब साइडवेज होने का लग रहा है मेरे को गोल्ड। तो ठीक है, अभी मिलते हैं 5-5:30 बजे के अराउंड मिलते हैं। मैं अब क्लोज कर दूंगा, आई वोंट टेक अ ट्रेड नाउ। तो ठीक है, अभी जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ इवनिंग में। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल लाइक दिस सम वॉट, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ कहीं जितनी भी लिक्विडिटी आउट करेगा देन विल सेल। तो ठीक है, मिलते हैं अब शाम को। सो 6 PM हो गए, प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है अपसाइड के लिए। जस्ट न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ इज़ ऑन द वे टू तेहरान, बट दिस मस्ट बी एन डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, जो अभी बट अनफोल्ड मेरे ख्याल वीकेंड पे होएगा। ट्रेंड लाइन है ये टूटने वाली है मोस्टली। दिस विल बी द लास्ट ट्रेड, अभी मैंने कोई एंट्री नहीं ले रखी है। मैं चाहता हूँ कि प्राइस ये हाई सारे लिक्विडेट करे, ये एशियन हाई से मॉर्निंग के, याद रखना। प्लस यहाँ पे 5 मिनट का एक ब्रेक अवे गैप है। लेट्स सी क्या ये लिक्विडिटी आउट होती है, देन आई विल शॉर्ट फ्रॉम हेयर। दिस विल बी द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। लेट्स सी, देखते हैं क्या ब्रेक डाउन आता है। इफ़ अगर आता है वी हैव बिग बिग पॉइंट्स इन आर हैंड। बाकी अगर कोई रैंडम बाउंस आएगा यहाँ से बीच से कहीं पे, तो मैं बुक कर दूंगा, अनलेस आई विल सिट फॉर दिस लो। एंड ओवर एक्सटेंडेड लो ये है 4431 वाला। सो लेट्स सी, देखते हैं, जो भी मैनिपुलेशन होगा वो भी आना शुरू हो गया। सो लेट्स सी, अगर कुछ ट्रेड बनता है देन आई विल अपडेट। मोस्टली मैं ये येलो जोन एंड ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसी विक कैंडल पे, देन आई विल शॉर्ट यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अगर कुछ ट्रेड बनता है तो। सो गोल्ड का तो जो मैंने आपको बताया था बियरिश प्राइस, मैंने यहाँ शॉर्ट कर रखा है। रीज़न मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का क्या था। थोड़ा आप अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे भी एक लॉन्ग एंट्री बनाई थी। मैं बताता हूँ कहाँ पे, जस्ट इसके स्वीप पे। मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट पे। यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल, बट जब ये स्ट्रगल कर रहा था ना प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने के लिए, तो मैंने यहीं पे वेट किया 5 मिनट के एक फेयर वैल्यू गैप का। जस्ट वो टैप हुआ यहाँ पे, ये जो 3 कैंडल्स बनी बैक टू बैक, मैंने शॉर्ट कर दिया। रीज़न मेरा यहाँ पे शॉर्ट का क्यों बना, विदाउट एनी लिक्विडिटी स्वीप, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ तक प्राइस है सेम के, मैं प्राइस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूँगा। मतलब अगर प्राइस नहीं जाना चाहता ऊपर स्वीप करने, तो देन आई वोंट टेक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिर भी सेल में चल जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ही सेल यहाँ भी लिया था, ये तो मॉर्निंग का मैंने आपको एसएल बताया था, बट उसका इवेंचुअली स्वीप देखो, यहाँ पे 15 मिनट के भी एक फेयर वैल्यू गैप था, बट आई थॉट कि प्राइस इतना ऊपर तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या वेट किया, मैंने यही 5 मिनट का यहाँ पे वेट किया कि अगर पहले मेरा था बाइंग का प्लान भी था यहाँ, तभी मैंने आपको 1 मिनट पे बताया कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करने वाला था। बट जब रिएक्शन मेरे को नहीं मिला ना, मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। देन आई वेटेड फॉर 5 मिनट कैंडल। जैसी कैंडल यहाँ क्लोज हुई, इंस्टेंट रीबैलेंस हुई, एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट कैंडल है। अब यहाँ से रिवर्स करना मेरे को तो नहीं लगता कि इट शुड रिवर्स ईयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही थी एंड जिसका ब्रेक डाउन हुआ है अभी। तो यहाँ पे अब पता नहीं क्या ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि अगर इसको जाना होता ना बाइंग में, इट शुड हैव गॉन यहाँ से ऊपर। यहाँ पे ठीक है, लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी पूल तो यहाँ भी है, यहाँ भी मैसिव लिक्विडिटी पूल है। तो देखते हैं क्या प्राइस ड्रिफ्ट करता है डाउन साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस, ये मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में भी अपडेट किया था।
तो देखते हैं जब अगर प्राइस इस लो के नीचे चल जाता है ना, तो देन आई डू थोड़ा छोटा सेल, एंड फ्राइडे तो मे बी साइडवेज हो जाए, दैट कुड बी द केस ऑल्सो। एंड रीज़न ये क्यों आई है सेलिंग, कुछ फेड का आया है कि हाइक्स नहीं आएंगे, बट जो ट्रेडर्स हैं वो एक क्वार्टर पॉइंट का फेड हाइक मतलब ये देख रहे हैं, इसके लिए तो डॉलर पॉजिटिव होगा तो गोल्ड नेगेटिव होगा, तो देन उसी की वजह से सेलिंग आई है। तो देखते हैं, अभी मेरे को लग रहा है मे बी पलटी मार सकता है, बट ठीक है, मेरे को यहाँ से जाना होता है इसको बाइंग में, इट शुड हैव गॉन फ्रॉम हेयर। अगर स्वीप करने आएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, यहाँ से जाएगा बाइंग में, तो लेट्स सी। बाकी साइडवेज हो सकता है कि वो फ्राइडे, तो जिसका जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा अपने कम्युनिटी टैब में। ये मेरी एंट्री अगर आप देख सकते हो तो ठीक है, इसका जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, एंड मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो ठीक है, ये था ये वीक के लिए, डिसेंट गया वीक, तो बाकी अपडेट करूँगा आपको मैं अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में भी ट्रेड्स भी एनालाइज करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अब वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।